बरस पहले के हिंदुस्तान में दूर दराज बुखारा से एक काफिला आया और चारों तरफ घूमता घामता पंजाब में दरियाए चिनाब के किनारे पहुंच गया, जहां गुजरात का खूबसूरत शहर बसा हुआ है। चिनाब की लहरों ने प्यार के गीत गाए, गुजरात के शहर ने अपनी मोहब्बत भरी बाहें फैला दी और काफिला शहर में पहुंच गया। मिर्जा इज्जत बेग यूं तो सौदागर है, मगर उसके सीने में एक आशिक का दिल है। जब वो एक गली के मोड़ पर पहुंचा तो उसने एकाएक एक बड़ा खूबसूरत और मीठा सवाल सुना। काम को हाथ लगाया और तूने शुरू की। अरे अभी तो रोटी दी थी तुझे, अब क्या प्यासा है? हाँ, बहुत प्यासा। हुजूर, गुजरात बड़ा पुरफिजा शहर है। हाँ गफूर, हर कदम पर हुस्न बिखरा हुआ है। क्या दूध है? नहीं, लस्सी है, दही से बनती है। लेकिन मैंने तो पानी मांगा था। पानी तो चलेगा, हमारे यहाँ तो लस्सी मिल सकती है या दूध। सौदागर मालूम होते हो? जी हाँ, बुखारा के बहुत बड़े सौदागर मिर्जा इज्जत बेग। हर चीज खरीदना चाहिए, बर्तन बेचते हैं, प्यासों को लस्सी और दूध नहीं बेचते। बल्ले होए। अशरफी, सोनी की सोनी, ओ सोनी, अरे भाई एक और अशरफी दे। आपने बहुत देर लगा दी, मैंने आपके लिए एक बेहतरीन कमरा तैयार कर रखा है। कमरा अच्छा है ना? जी हाँ। वैसे आपके काबिल तो क्या होगा, मगर मैं आपकी खिदमत से कोई कभी ना रखूंगी। आप क्या है, मेरी तो किस्मत ही चमक उठी। आइए आइए, तशरीफ लाइए। हुजूर, सबसे बढ़िया कमरा है। आप यहाँ तशरीफ रखिए और मैं अभी हाजिर हुई। बड़ी कुछ नहीं आता, जरा बात कुछ नहीं आता। इस दरिया का पानी लाल क्यों है? अच्छा सवाल किया है। कहते हैं इसमें इश्क के खून की लाली है।
और इसका पानी पीने भड़क उठती है। पानी से आग बुझती है या भड़कती है? होठों की आग बुझ जाती है, दिल की आग भड़क उठती है। ये दरिया ही ऐसा है, इसके किनारे शहर नहीं, हुस्न और इश्क की कहानियां आबाद हैं। मैं आज भी प्यासा हूँ। तुम्हें रोज प्यास लगती है? बुझी कब थी, लस्सी पीकर और बढ़ गई। बैठो बैठो, मैं पानी पिला देती हूँ। बैठो ना। तुम्हें तो नहीं आता। लो पियो। चलो रेशमा। अल्लाह या अल्लाह, संभल के सोनी, जरा से में पाँव फिसल गया। मुझे बड़ा अफसोस है, मेरी वजह से तुम्हारा घड़ा टूट गया। गुजरात की जमीन ही रसीली है। लो। अरे तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? सलाम करो झुक के। लो। खुदा आपको लंबी उम्र दे, आपके दिल की मुरादें पूरी हो। हुजूर बस चलो चलो चलो, बड़ी आई बच्चे कच्चे लेके चलो हटो। ए गफूर, कैसी बातें करते हो? ठीक अर्ज कर रहा हूँ हुजूर, अगर इस तरह अशरफिया लुटाते रहोगे तो कितने दिन हिंदुस्तान रह सकोगे? उम्र भर। उम्र भर? ये आप क्या फरमा रहे हैं? बुखारा में आपकी अम्मी जान और अब्बा जान आपका इंतजार कर रहे हैं, घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं और आप हिंदुस्तान ले जाना चाहते हैं? यहाँ का हुस्न ऐसा हुस्न है गफूर, जिसके सामने चांद और सूरज के चिराग भी गुल हो जाते हैं। हम हिंदुस्तान में तिजारत करने आए थे, लेकिन दिल का सौदा हो गया। मैंने ऐसा हुस्न कहीं नहीं देखा हुजूर, जो दिल से वतन की याद भुला दे। हुस्न देखने के लिए निगाहें चाहिए गफूर, निगाहें। ये मटका कैसे दिया? 3 टके दा। ये लो। एक अच्छा सा घड़ा तो देना। ये लो। कितने का है? 2 टके दा, 2 टके दा। नहीं 1 टका। नहीं 1 टका नहीं, 2 टके। अच्छा बाबा, तुम्हारी मर्जी।
क्या चाहिए? बर्तन। तुम फिर अपनी अशर्फियाँ दिखाने आ गए? ये बर्तन अशर्फियों के मोल नहीं, कौड़ियों के मोल बिकते हैं, समझे? इनकी कीमत अशर्फियों से भी ज्यादा है। मैंने बर्तन बुखारा में खरीदे थे। खरीदे होंगे। सोनी, ग्राहक को इस तरह नहीं ठुकराया करती। मैं देख रही हूँ तू कल से हर बात पर लड़ रही। तू चुप रहे। मैंने कह दिया कि मैं तुमसे सौदा नहीं करूंगी। जाओ अपना रास्ता लो। सोनी, तू फिर किससे झगड़ा कर रही है? तुझे अंदर जा। लीजिए, मैं आपको बर्तन दिखाता हूँ। मुलाजा फरमाइए। ऐसी खूबसूरत चीज हिंदुस्तान भर में नहीं मिलेगी। मैं इस हुस्न की तलाश में बुखारा से आया। कौन बनाता है बर्तन? जी मैं बनाता हूँ, लेकिन इन पे रंग मेरी बेटी करती है। सोनी, क्या कहने, तब तो यहाँ और भी बहुत से खूबसूरत बर्तन होंगे। सुराहियाँ जिनकी शक्ल। जी हाँ, सुराहियाँ जिनमें पानी ओले की तरह ठंडा और शरबत की तरह मीठा हो जाता है। एक ही घूंट में कलेजा तर हो जाता है और दिल की आग भी बुझ जाती है। मेरा मतलब ये बर्तन बहुत खूबसूरत हैं। जी हाँ, आप अंदर तशरीफ ले जाइए, बहुत से बर्तन हैं। सोनी बेटा, इनको अंदर ले जाओ। ओ चाचा, बड़ा अच्छा ग्राहक मिला है। बुखारे का सौदागर है। बल्ले हो, अशरफियों में दाम देगा। अरे तो तू भी कुछ बर्तन बेच लेना। अरे चाचा, अपने पास ऐसा माल ही कहाँ है जिसके खरीदार बुखारे से आए। मेरा मतलब है दिल की शक्ल की सुराहियाँ और आंखों की शक्ल के प्याले। जो कुछ है यही है। अगर पसंद ना हो तो कहीं और जाके देख लीजिए। इतनी दूर से जिसकी तलाश में आया हूँ, अब उसे छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? मैंने कहा जरा देखकर कदम बढ़ाइए। अगर एक बार पाँव फिसल गया तो फिक्र किस बात की? संभालने वाला मौजूद है। अरे सोनी बेटी, जरा बड़ी सुराहियाँ भी दिखा देना। कहिए, कुछ पसंद आया आपको? ना जाने कैसे ग्राहक है, कोई बर्तन पसंद ही नहीं आता। मुझे सब बर्तन पसंद है। जी, आप सारे बड़ा सरा भिजवा दीजिए। जी हाँ, जी हाँ, जरूर। कुछ समझ में आया बन्नो? समझे? तू क्यों नहीं समझती? अल्लाह ने सूरज शक्ल तो तुझे दी है, और समझू मैं ऐसा हुस्न जो उंगलियों से निकलकर बर्तनों पर फैल जाता है और दिल पर जादू डालता है। बस 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 बस, रहने दे। अच्छा, अब ज्यादा बनो नहीं। चल बर्तन लेकर। मैं नहीं जाऊंगी। तू चली जा। अच्छा, शर्म जाती है कि नहीं? जाती हूँ। चल चल चल। अरे चल, तुझे भी मार खानी है क्या? कंदाए गली दे विच चरखा खून करा देंगी। कंदाए गली दे विच चरखा खून करा देंगी। कंदाए गली दे विच चरखा खून करा देंगी। कंदाए गली दे विच चरखा खून। ओ बादशाह, बादाम बादाम पीते जाओ और एक अशरफी इधर भी देते जाओ। बल्ले क्या कितने अशरफियाँ मिल रही है। वाह 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 उस्ताद, क्या कहने। अरे पूछ नहीं मौलू, वो जो सोहनी है ना, वो मुझ पर आशिक है। मुझे देखते ही रेशा खत्म हो जाती है। एक दिन क्या हुआ, इस बुखारे के अमीर ने उसको अशरफी दी और दोनों ने फौरन मुझे दे दी, जाओ जाकर बादाम पियो। और ये तो देख मुंह देखता ही रह गया। तो फिर आगे उस्ताद, इसी बात पर एक तगड़ा हो गया। नहीं भाई, आज मेरा जी नहीं चाहता। क्यों क्यों? अब मुझे सोनी याद आ रही है। कहते हैं सरकार, सरकार वो आ गई सर की सोनी। क्या खुदा ने हुस्न दिया है सरकार। चेहरा सूरज की तरह दमक रहा है, माथे पर चांद और ठोरी पे तारा चमक रहा है, पलकें तीर की तरह और जुल्फें जंजीर की तरह, चोटियां जैसे काले काले सांप लहरा रहे हो, बल खा रहे हो सरकार। सरकार, खुदा ने जैसे आपको खूबसूरत बनाया है, वैसे औरतों में उसका रूप है। सारे बदन पर सुनहरी धूप है सरकार। बुखारा से यहाँ तक के आने का सफर वसूल हुआ सरकार।
तू तो शायर हो गया। मैं किस काबिल हूँ सरकार? ये सोनी है? मैं रेशमा हूँ, बर्तन लाई हूँ। तुम सोनी की कौन होती हो? चचाजाद बहन। ओह, रेशमा, तुमसे एक बात कहनी थी। गफूर, तुम बर्तन उतारो। अच्छा। रेशमा, तुम सोनी की बहन हो ना? मेरा एक काम करोगी? कहिए। तुम सोनी से कहना कि उसके बनाए हुए बर्तन मुझे बहुत पसंद है, वो मेरे लिए और बर्तन बनाए। दिल की शक्ल की सुराहियां, आंखों की शक्ल के प्याले और सोनी के हथेली की शक्ल की रकाबियां। बस बस, मैं समझ गई। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। आका, और मुझे भी इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अरे, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? लाइए, लाइए, माफ कीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? बता तो दिया, रेशमा। तो तुम सोनी नहीं हो? नहीं, मैं रेशमा हूँ, रेशमा रेशमा रेशमा। तभी तो मैं कह रहा था कि तुम सोनी नहीं हो। ये दौलत किस दिन काम आएगी? न जोड़ू न जाता, अल्लाह में से नाता, एक दिन तय हो जाएगी। हम तो कहते हैं कोई आए और ये दौलत ले जाए। अरे लाना, मुझे दे दो। मर जाओगे तो तुम्हारी कब्र पे चिराग जला दूंगी। बड़ी भी, तुम क्यों बीच में टपक पड़ी? चलो पड़े हटो, अभी तक तुम्हारे कब्र पे चिराग जलाऊंगी। है मेरी जाने तमन्ना, है मेरी जाने तमन्ना, है मेरी जाने वफा, प्यार की मंजिल दिखा दी तूने, तेरा शुक्रिया, तूने तेरा शुक्रिया। तेरे दर पे मुस्कुराती मैंने किस्मत देख ली, मेरी आंखों ने, मेरी आंखों ने इसी दुनिया में जन्नत देख ली। एक दिल और उस पे लाखों, एक दिल और उस पे लाखों गिरने वाली बिजलियां, ये जवानी, ये अदाएं, ये रप, ये शोखियां, ये तड़प, ये कयामत देख ली, मेरी आंखों ने, मेरी आंखों से दुनिया में जन्नत देख ली। भर जिंदा रहूंगा, उम्र भर जिंदा रहूंगा मैं सहारे पर तेरे, जिंदगी अपनी लुटा दूंगा इशारे पर तेरे, मैं इशारे पर तेरे। मैंने तेरी मस्त नजरों में मोहब्बत देख ली, मेरी आंखों ने, ओ मेरी आंखों ने इसी दुनिया में जन्नत देख ली, तेरी महफिल, तेरा जलवा, तेरी सूरत देख ली। बल्ले भाई, तू अपने भाई को बुज़दिल समझती है जन्नत, सोनी को आग में से मैंने निकाला है। हाय हाय, तू ही कह रहा था कि वो बुखारा का अमीर इज्जत बेग आग में कूद गया। ओ, तो सारे सुन, पहले वो आग में कूदा और पीछे मैं, मगर सोनी के पास पहले मैं पहुंचा और फिर बल्ले हुए उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर ले आया। वाह मेरा शेर बेटा, वाह। हाँ, मैं कोई झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ। ये इज्जत बेग कौन है? पहले बताया तो है कि बुखारे का एक अमीर है। तेरी अकल मोटी है, बात जरा देर में समझती है तू। सोनी के घर पे क्या कर रहा था? नेक बख्त वो बुखारे से सोनी के बनाए हुए बर्तन खरीदने आया है। अम्मा, वहाँ कौड़ियों की चीज अशरफियों के मोल बिक रही है। क्या बुखारा में सोनी के बर्तन बिकते हैं? तब नहीं तो क्या। तू भी कुछ बर्तन बेच ले फत्ता।
तेरी तो मत मारी गई है अम्मा। हमारे भोंडे भद्दे बर्तन कौन खरीदेगा? सोनी के हाथ में तो जादू है, जादू। मैं बताऊं, वो जादू की मुर्गी जो सोने के अंडे देती है, उसे हम अपने घर ले आए। भत्ता से सोना जवान इस शहर में कहाँ मिलेगा उन्हें? मखौल ना कर। इसमें मखौल की क्या बात है? मैं कोई अच्छा दिन देखकर नूरा और तुल्ला के पास चली जाऊंगी, बात पक्की हो जाएगी। फिर सोनी यहाँ आकर बर्तन बनाया करेगी और बुखारा का अमीर हमारे दरवाजे पर खड़ा रहेगा। जा फिर अम्मा। सोनी, तेरे हाथ में जादू है, जादू। पहले तो इतने अच्छे फूल नहीं बनाती थी। अरे जी तो चाहता है कि सारी दुनिया के फूलों का रंग निचोड़ कर रख लो। इसका व्यापार देखो, महंगा खरीदा और सस्ता बेचा। दिल का सौदा ही ऐसा होता है गफूर। खरीदने जाओ तो महंगा और बेचने जाओ तो सस्ता। मगर यूं कब तक गुजरेगी? आपके माँ बाप समझ रहे होंगे कि बेटा बड़ी दौलत कमा रहा है और आप तो यहाँ सब कुछ उल्टा के बैठ गए हैं। मैं कहता हूँ ये दुकान बढ़ाइए और सीधे सीधे चलने की तैयारी कीजिए। तू चला जा गफूर। यहाँ इन बर्तनों की इतनी मांग भी नहीं जितनी बुखारा में है। हर काफले के साथ कुछ बर्तन भेज दिया करो। नहीं, मैं तो आपको वापस ही लेके जाऊंगा। लेकिन मेरा वापस जाने का कोई इरादा ही नहीं। मुझे हिंदुस्तान की हवा पसंद आ गई है। हवा? हिंदुस्तान की हवा नहीं, आपको हिंदुस्तान की सूरत पसंद आई है आका। बस तय हो गया गफूर। 3-4 दिन बाद जो काफिला जा रहा है उसी के साथ तू चला जा। नहीं आका, मैं आपके साथ ही चलूंगा। गफूर, ये मेरा हुक्म है। जाओ सफर की तैयारी करो। कैसे सफर की तैयारी है? बुखारा की। इतनी जल्दी जा रहे हैं? यहाँ रह के क्या करूं? देखो, मैं तुम्हारे लिए सुराही बना कर लाई हूँ। पसंद है? बहुत अच्छी है, लेकिन तुमने दिल की शक्ल की सुराही नहीं बनाई। गौर से देखो तो हर तरफ दिल धड़कता हुआ नजर आएगा। इसमें तो हर जगह फूल खिले हैं। दिल जब खुश होता है तो खिलकर फूल बन जाता है। और खुश न हो तो? मुझे क्या मालूम। इसीलिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं मालूम। हाँ, मैं क्या जानूं। सोनी, सुराही के दाम तो लेती है। कौन जा रहे हैं? वही परदेसी, इज्जत बेग और गफूर। मैंने तो उनसे अपनी बदतमीजी की माफी भी नहीं मांगी, जान बचाने का शुक्रिया भी अदा नहीं किया। तूने इज्जत बेग को खफा कर दिया है। मुझे मनाना भी आता है।
उल्फत करूंगी, ऐसी उल्फत करूंगी। हाँ, जैसे चंदा चकोर, जैसे सावन में मोर, वो जैसे चंदा चकोर, जैसे सावन में मोर। तुम्हारे संग मैं भी चलूंगी, तुम्हारे संग, तुम्हारे संग मैं भी चलूंगी पिया, जैसे पतंग पीछे डोर। हार पिया जैसे पतंग पीछे डोर। मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगा पति? तेरे लिए तो इतनी दूर से आया। तुम्हारे संग मैं भी चलूंगी पिया, जैसे पतंग पीछे डोर। हाँ जी पिया, जैसे पतंग। गफूर, तुम वापस आ गए? देखते नहीं हुजूर, गुलाम हाजिर है। क्यों? अगर मैं आपको छोड़कर चला जाता तो कयामत के दिन आपकी माँ मेरा दामन पकड़ती। और दूसरी बात ये कि अब दुल्हन को साथ ही ले चलेंगे। गफूर, आज से तू मेरा गुलाम नहीं, मेरा भाई। बल्ले है, ये दोनों फिर वापस आ गए हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। आय हाय, इज्जत बेग गया ही कब था? वो तो गफूर जा रहा था और वो भी वापस आ गया। उस्ताद, तुम तो अंधे हो, देखते नहीं बर्तनों की दुकान लगा रखी है। दिन भर में एक भी चीज नहीं बिकती, लेकिन सोने के घर के चक्कर रोज लगते हैं। उस्ताद, और बात जाओ, बड़े चक्कर लगा रहे हो और बल्ले हो, कब तक यूं दौलत लुटाओगे? इसके मुंह क्यों लगता है? बाजार की गाली है, जो मुड़कर देखता है उसी को लगती है। चल। रेशमा, रेशमा, रेशमा। मैंने माफी मांग ली रेशमा। क्या परदेसी चला गया? न जाने ये परदेसी कहाँ से आ जाते हैं। तो तूने उसे रोक लिया? मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा फक्का मेरी सोने के काबिल नहीं, मगर मैं सोच कर जवाब दूंगा। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। लड़की का प्यार है, कोई हंसी खेल नहीं। बेटी इतनी भारी तो नहीं है कि बेसोचे समझे उसका हाथ पकड़ा दे। तुम सोच लो नूरा, वैसे मेरी तरफ से तो बात पक्की है। तू क्या घूर रहा है मच्छर की औलाद? देख रहा हूँ कि भैंसे में कितनी ताकत है। ताकत देखना चाहता है? चुटकियों में मसल दूंगा। बल्ले होए, अपने मालिक को भी ला, जो सोनी का दुम छल्ला बन गया है। मेरा मालिक का नाम भी ले लो, मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये क्या हो रहा है? अच्छा, तुम पहलवानों का नाम बदनाम कर रहे हो। बेजोड़ कुश्ती लड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाय हाय, इसे चाहे की शर्म आने लगी। ये कोई पहलवान थोड़ी है, ये तो कुम्हार है। तुम्हें बड़ी शर्म है। मैं कुम्हार हूँ तो क्या हुआ? देखो जी, अपने नौकर को कुछ कहो ना, मुझ पर इल्जाम रख रहे हो। मैं कमाल साहब, ये भी कोई बात है? चल गफूर, चल। आजा ले लो कपूर को। मेरा नाम मत लेना। अरे दादा, तेरा नाम कौन लेता? तेरा नाम लेकर तो रोटी भी नसीब नहीं होती है। पट्टी बांध दी तो क्या? मैं बोल नहीं सकता। मैं पूछता हूँ, बात जाओ कि इज्जत बेका यहाँ क्या काम? यही तो मैं कहता हूँ। बल्ले हुए, वो अपनी दौलत से सोनी को फांस रहा है। मुझसे ये नहीं देखा जाता। मेरे कलेजे में दर्द उठता है। और हर टीस उठती होगी। वो भी उठती है। आज रात को सारी दौलत ठिकाने लगा देंगे। फिर मिर्जा इस वक्त ठंडे बुखारे चले जाएंगे। बल्ले हुए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये ठीक है।
से चोर मालूम होते हैं। देखिए ना, कम वक्त सारा सामान उठा ले गए। मैं इन चिथड़ों का क्या करूंगी? अरे बरीबी, इसमें इतना सोना लगा है कि तुम्हारे दामों से कई गुना ज्यादा। ले लो, ये दुल्हन के कपड़े हैं। मुझे नकद चाहिए, नकद। नकद? और क्या, बल्ले है, बड़े सौदागर बनकर आए बुहारे से। नकद तो अच्छी बात है, मैं गफूर के यहाँ छोड़ जाता हूँ, अभी बाजार से आता हूँ। तुम नहीं आए तो मैं क्या इसका अचार डालूंगी? अरे तो फिर तुम मेरे साथ किसी को भेज दो। हाँ बल्ले, मैं कोई डरता हूँ इससे। चलो चलो। जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। सोनी, तुम आ गई? मगर कुछ नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। आओ। कहाँ जाता है? अभी आता हूँ, आइए। लेकिन ये कीमत तो बहुत कम है, जरा सोचिए तो, दुल्हन के कपड़े हैं। इससे ज्यादा दाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन भाई, ये कपड़े नहीं बिकेंगे। लेकिन सोनी, बात यह है कि मैं ये कपड़े तुम्हें हरगिज नहीं बेचने दूंगी। आओ मेरे साथ। बल्ले भाई, ये तुम्हारी शराफत है बेटा कि तुम किसी का नाम नहीं लेते। मगर फत्ता कितना बड़ा बदमाश है सो मैं जानता हूँ। ये तो सोनी ने अच्छा किया जो तुम्हें यहाँ ले आए। मेहरबानी है, कैसे आड़े वकाम आ रहे हैं और मुझे पनाह दे रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो। हम तो कामकाज वाले लोग हैं, तुम भी हमारा हाथ दिया करना। लेकिन मुझे कुम्हार का काम तो नहीं आता। वो तुम्हें मैं सिखा दूंगी। सिखा देना, मगर जब तक मैं काम नहीं सीखता भैंसे ही चरा लाया करूंगा। फिर तुम्हारा नाम इज्जत बेग से माहीवाल हो जाएगा। ओ चाचा, बल्ले भाई, ये दोनों परदेसी यहाँ नहीं रहेंगे। तुम नहीं जानते ये कितने चोर हैं। तू कौन होता है हमारे बीच में टांग अड़ाने वाला? हाँ बल्ले हो, होता तो कुछ नहीं मगर होने वाला हूँ। जबान संभाल कर बात कर, गाली पकेगा तो मुंह तोड़ दूंगा। ये मेरा घर है, जिसे चाहूंगा अपने साथ रखूंगा। जा भाग जान से। बल्ले चाचा, गुस्से की होता है, हमें क्या, तो खुद ही पछताएगा। हाँ जाता हूँ जाता हूँ। चलो चलो भाई चलो, कमाल है। कभी बुलाकर तो देखो। मंजिल नए सफर के लिए तुम्हारे हो गए हम आज उम्र भर के लिए। प्यार करके निभाना होगा, प्यार करके निभाना होगा। आने वाले को आना होगा, जाने वाले को जाना होगा।
खुशी की मौज में हम आज डूब जाते हैं। हमारे हाथ से पतवार छूट जाते हैं। इश्क में डूब जाना होगा, इश्क में डूब जाना होगा, आने वाले को आना होगा, जाने वाले को जाना होगा। हमारे प्यार के किस्से सुनाए जाएंगे, ये गीत सारे जमाने में गाए जाएंगे। हमारे प्यार के किस्से सुनाए जाएंगे, ये गीत सारे जमाने में गाए जाएंगे। हम ना होंगे फसाना होगा, हम ना होंगे फसाना होगा, आने को जाना होगा, आने वाले को आना होगा, जाने वाले को जाना होगा। ऐसी भी क्या जल्दी है? जवान लड़कियों को कौन घर में बिठाता है, सभी जल्दी करते हैं। मैं आज मुबारक दिन देखकर आई थी, तुमने सोचकर जवाब देने का वादा किया था ना। अब दिन और तारीख तय कर लो, फत्ता के साथ सोनी का ब्याह कर दो। क्यों जन्नत में ठीक हूँ ना? ठीक ही तो कह रही हो अम्मा। तुम्हारा फत्ता कुम्हार नहीं, पहलवान बना फिरता है। पत्ता है। तो अब कभी नहीं पहनूंगी। अरे तू तो रूठ गई। सोनी देख, मुझे तेरे इन फूलों पर बहुत रश्क आता है। कितने करीब हैं तेरे लिए। ये तो कोई मेरे दिल से पूछे कि तुम मेरे कितने करीब हो। I love you। लो लस्सी पियो, मैंने अपने हाथ से बनाई है। और मैंने तेरे लिए मछली भुनी है। ले खा। ये हमारे मुल्क का पुराना शुभ। प्यार करने वाले इसी तरह अपनी मोहब्बत की फाल निकालते हैं। तू क्या फाल निकाल रही थी? अगर ये घड़ा बहते बहते हमारी निगाहों से उछल हो गया तो हम दोनों का साथ कभी नहीं छूटेगा। अगर बीच में डूब गया या टूट गया तो मेरा बिछड़ा यार मिला दे, मेरा बिछड़ा यार मिला दे, सदका रसूल का। ये कौन है? कोई महिवाल होगा।
अपनी सोनी से बिछड़ गया है, उसी को जंगल जंगल ढूंढ रहा है। उसे महिवाल न कहो। महिवाल तो सिर्फ एक ही है, मेरा महिवाल। और सिर्फ एक सोहनी, मेरी सोहनी। महिवाल, तुम वादा करो, कसम खाओ, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे महिवाल? बोलो। क्या मेरी मोहब्बत पर एतबार नहीं है? मोहब्बत से बड़ा वादा, मोहब्बत से बड़ी कसम और क्या होगी? मैं अपनी मोहब्बत की कसम खाकर कहता हूँ। मैं भी अपनी मोहब्बत की कसम खाकर कहती हूँ। हम दोनों एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। मौत भी हम दोनों को एक दूसरे से जुदा न कर सकेगी। मिठू बेटे, बीबी का प्यारा मिठू, बोलो मिठू। सोहनी, बोलो सोहनी। अच्छा बोल, महिवाल। ले ला, इधर रख दो। साड़ी लगती किसे ना देखी ते टूट ले मुझे दे, लगाओ। बल्ले सोहरा बदी सोनी है, तू बहुत अच्छे बर्तन बनाती। और मैंने सोचा कि मैं भी बर्तन खरीद लूं। अरे तुझे क्या बनाने नहीं आते जो यहाँ आया है मुश्तंडे? ओहो बल्ले ओए, मैं सच कह रहा हूँ, तुम बहुत अच्छे बनाती है तू। हाँ, इसीलिए तो आया हूँ। हाँ तो बोल, बता कौन सा लेगा? मैं बल्ले मैं ये लूंगा बर्तन काला। हाँ ये मटका। तेरे डील डॉल का है ना, ले। परवाह ना कर, मैं आ गया हूँ बल्ले। घबराने तू ले दे मैनू। घबराने है ले। कहाँ गए भाई? बल्ले ये ले। अरे ले ना, अशरफी है, ले ले। और सारे के सारे बर्तन भेज दे मेरे घर, कल बैसाखी है, मैं मुफ्त बांटूंगा। खैरात करने आया है, और वो भी चोरी की अशरफियों से। अरे क्या कर रही है पागल? अशरफी है। अरे अशरफी है, तू क्या कर रही है? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, भाग जा। अरे क्या फेंक रही है? अरे बाप, ऐसा दूंगी रख के। अभी देख लेता हूँ। यहाँ नहीं अमीर, रास्ते में। उस्ताद का गम हमसे देखा नहीं जाता। मैं यहाँ नहीं, उस्ताद ने कहा था रास्ते में। तू फिक्र नहीं, उन्हें खबर कर दी, वो आ रही है। चलो चलो चलो। आज तो गले मिले, बैसाखी का दिन है। नहीं, ईद के दिन गले मिलेंगे, वो हमारी ईद होगी। चाचा, ओ चाचा। हाय 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 हाय, मेरी सोनी को क्या कर दिया तुमने? महिवाल, क्या किया महिवाल ने? महिवाल, बोलो बोलो बेटी। तुम्हारे भी होश आवाज जाते रहे हैं चाची, महिवाल ने कुछ नहीं किया।
रोदी 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 ते तो मांगदा मौला जी मैं रोदी 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 ते तो मांगदा मौला जी मैं रोदी रोदी अरे दुध दा दरिया वगा दे बल्ले ओए खंड दा वरेता पा दे जंगल उगा दे पंगदा मौला जी मैं रोदी 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 वो मच्छर अरे सूरज मच्छर और लड़ने पहलवानों से आया है। बता तू पहलवान नहीं है, गुंडा है गुंडा। तुम पहलवानों का नाम बदनाम कर रहे हो। भले हो तो फिर महिवाल को ढूंढने आया। बता दे फत्ता, तूने महिवाल को कहाँ छुपा दिया है? बता दे फत्ता, नहीं तो क्या करेगा? बताऊं क्या करूंगा? मैं तेरी बोटी नोचूंगा। और जादू महिवाल के पास जितनी हिम्मत है सबको जादू महिवाल के पास। अरे क्या पिटी और क्या पिटी का शोरबा। आओ पहलवानों को शाबाश करो। हटका छोड़ दो। वो रहा महिवाल उधर उधर जा। इश्क की आंच ने तुम्हारे दिल को नरम कर दिया। सच्चे दिल से यहाँ रहोगे तो तुम्हारी मुराद जरूर पूरी होगी। इश्क हकीकी का रास्ता इश्क मजाजी के जरिए से मिल सकता है। जिसने इंसान से मोहब्बत नहीं की वो खुदा तक नहीं पहुंच सकता। सब्र से काम लोगे तो महबूब खुद तुम्हारी तलाश में आएगा। होश की बातें करो सोनी। चाची वो डायने, दोनों डायने हैं। इंसान इंसान पर कब तक जुल्म करेगा? वो कहते हैं मैं गैर हूं, दूसरे मुल्क से आया हूं, इसीलिए मेरी मोहब्बत जुर्म बन गई है। खुदा एक है, उसकी कायनात एक है, इंसान एक है, पूरब और पश्चिम सब फरेब है। सिर्फ इश्क हकीकत है। मोहब्बत से जुल्म और नफरत सबका खात्मा हो सकता है। आखिर एक दिन दुनिया में उजाला हो जाएगा बेटे। वकील साहब, कुछ ऐसा कीजिए कि मेरी बच्ची अच्छी हो जाए। इकलौती है, बड़े दुख उठा के पाला है। मैं दुआएं मांग रही थी कि इस दिन इसके माथे पे सिरा बंधेगा, मगर खुदा ने ये दिन दिखाया। बेटी जरा नब्ज दिखाना। लड़की बिल्कुल दीवानी है, इसका कोई इलाज नहीं। बस एक उम्मीद है, अगर कोई इससे शादी कर ले तो शायद ठीक हो जाए। शादी? ईद के दिन गले मिलेंगे, हमारी ईद होगी।
चाहे मेरा काट दो चाची, लेकिन सच्ची बात जरूर कहूंगी, हकीम जी बीमारी नहीं पहचान सके। क्या तू पहचानती है? देखो जन्नत, तुम चुप रहो। हकीम जी मुसीबत के वक्त ही तो पहचाने जाते हैं। मैं कहूंगी तो मेरा फत्ता इनकार नहीं करेगा। ये शादी नहीं होगी चाचा। बोलो चाचा, तुम इनकार क्यों नहीं करते? तुम्हारी सोनी मर जाएगी चाचा, मर जाएगी। मेरी सोनी मर चुकी है बेटा, अब उसके जनाजे की तैयारी करो। पीर साहब, कोई दूल्हा सलाम के लिए हाजिर हुआ है। कौन आया है? कोई दूल्हा है, दरगाह पर सलाम के लिए आया है। कौन खुश नसीब है? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जहाँ मेरे दिल का सुकून है। सारी दुनिया सुकून की तलाश में यहाँ आती है, अभी तुम्हें सहारे की जरूरत है। मुझे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं है। भाग जा सोनी, भाग जा। तू क्या सोच रही है? जल्दी कर, अभी वो कसाई आ जाएगा और तू अकेली रह जाएगी। मेरी सोनी। वो टाइम आ गई जन्नत। खुदा का नाम ले सोनी, खुदा का नाम। मजलूमों और मजबूरों की दुआएं काम आती हैं। खुदा की मार, शादी के घर का चिराग बुझा दिया। कोस क्यों रही हो जन्नत? बेचारी दीवानी है, इस पर इतना जुल्म न करो। तू दुल्हन के कमरे में क्या कर रही है? मैं सोनी का दिल रखने को आ गई। बेचारी अपने होश आवास में नहीं है। फत्ता को आने दो, अभी होश आ जाएगा। तुम तो चलो यहाँ से। ऐसी बेहजाई न देखी न सुनी, आंखों का पानी मर गया है। छी 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 छी, आज भी मुंह चढ़ा हुआ है मेरी बहन का। बल्ले भैया, आज तो गुस्सा थूक दे, आज तो मेरी खुशी की रात है। मैं गुस्सा थूक दूंगी, पर वो जन्म जली तेरे मुंह पे थूकेगी। जरा अपनी चहेती की करतूत तो देख। दुल्हन बनी बैठी है, मैं मुंह देखने गई तो फूंक मार के चिराग बुझा दिया। अब देखो तेरे साथ क्या करती है। हाँ, मेरे साथ क्या करेगी? मुझे देखते ही शर्मा जाएगी। बल्ले ओए। धार में हाथ उठा कर मांगती हूँ मैं दुआ। देखिए होता है अब अंजाम क्या। कौन सुनता है मेरी फरियाद को। कौन आता है मेरी इमदाद को। कौन आता है मेरी इमदाद को। इसकी आंखों में कितना प्यार है। बल्ले और सोनी की आंखों से तो मुझे डर लगता है, डर। वो जादू करनी है, जादू करनी। बड़ी आई जादू करनी। क्यों जी, तुम अपने घर से यही सीख कर आई हो?
क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया था कि ब्याह के जाना और अपने खसम को बाहर निकाल देना? खसम? किसका खसम? तेरा और किसका जन्म जले? मैं फत्ता की बात कर रही हूँ। मेरा ब्याह तो माहीवाल से हुआ है। छोड़िए, तूने तो हमारी भी इज्जत हाथ में मिला दी। आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगी। मर जाती बेशरम। ये तुम क्या कर रही हो? जन्नत क्या कर रही है? नई दुल्हन पर इस तरह हाथ उठाते मैं नूरा और तुल्ला को क्या मुंह दिखाऊंगी? पराई बेटी है जन्नत, पराई बेटी है। कितने सपने में ये लोग मेरे शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, अच्छों में जाती है तो अच्छी तरह रहती है, बुरों में जाती है तो बेचारी दुख उठाती है। इसमें माँ बाप क्या कर सकते हैं? मगर जन्नत उसे बहुत दुख दे रही है चाची। इतना मारा कि सारे मुंह पर नील पड़ गए। इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ थी। मुझे क्या खबर थी? मैंने तो हकीम जी के कहने पर यह सोचकर शादी की थी कि शायद सोनी सुखी हो जाए। क्या मालूम, हकीम जी का कहना ही ठीक निकले और सोनी अच्छी हो जाए। हो चुकी। इस घर में मेरी कोई नहीं सुनता। हमारे लिए तो तू भी सोनी के बराबर है। किसने तेरी बात नहीं सुनी बेटा? तुम्ही ने नहीं सुनी चाचा, और उसका ब्याह कर दिया। सोनी की बीमारी दूसरी है। अब भी मेरी मानो चाची, उसे ससुराल से बुला लो। कैसे बुला लो? कुछ रस्म रिवाज भी तो होते हैं। दुनिया क्या कहेगी? यही कि ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। मुझे तो ये डर है कि किसी दिन सोनी अपने कपड़े फाड़कर घर से ना निकल जाए। मैं अपनी मोहब्बत की कसम खाकर कहता हूँ। मैं भी अपनी मोहब्बत की कसम खाकर कहती हूँ। हम दोनों एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। मौत भी हम दोनों को एक दूसरे से जुदा न कर सकेगी। मेरा बिछड़ा यार मिला दे, मेरा बिछड़ा यार मिला दे, सदका रसूल का। मेरा बिछड़ा यार मिला दे, मेरा बिछड़ा यार मिला दे, सदका रसूल का, हो सदका रसूल का, हो सदका रसूल का।
बात माने तो कहूँ, अब तू अपने देह में मिट्टी क्यों खराब कर रहा है? अब क्या मुंह लेकर जाऊंगा चाची? मेवाड़ की माँ पूछेगी कि बेटे को किस देश में, किस हाल में, किसके सहारे छोड़ आया, तो मैं क्या जवाब दूंगा चाची? हाँ बेटा, हम शर्मिंदा हैं। हमारे घर से मेहवाल खो गया, मगर हमने तो उसे बड़े प्यार से रखा था, मगर हमारा प्यार रास ना आया। जी इतनी रात गए कौन आया? देखो सोनी, मेरी बच्ची, मेरी लाडली, मेरी जान। सोनी, मेरी जान, मुझे मत भेज। माँ की बात नहीं सुनेगी। नहीं जाऊँ। मेरी जान, मेरी जान। कैसे नहीं जाएगी? क्या हमारे घर को बदनाम करेगी? और ये महिवाल यहाँ क्या कर रहा है? कहीं महिवाल को तो घर में नहीं छुपा रखा? बेटी देकर हमारा सर तो झुक ही गया है, अब और क्यों जूतियां मार रही हो? अरे इसकी क्या मजाल जो जूतियां मारे चाची? चल हट, बड़ी हमायती बनी खड़ी है। अब क्या इसकी जान लेना चाहती है? मैं इसे नहीं जाने दूंगी। कैसे नहीं जाने देगी? नहीं, छोड़ रेशमा, छोड़ो चाची। झगड़े से क्या फायदा? झगड़े से क्या फायदा? सोनी जरूर जाएगी जन्नत। बेचारी पगली है ना, यहाँ चली आई थी। मैं तो खुद इसे छोड़ने आ रही थी। अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ चली आई। एक दफा बेटी का हाथ में दे दिया तो हमारे लिए ये पराई हो गई। जा मेरी रानी बेटी, जा। तू तो मेरी अच्छी बेटी है। अब ये घर तेरा नहीं रहा। अच्छी बेटी की डोली जाती है और जनाजा निकलता है। अपनी माँ का कहना नहीं मानेगी। देख सरदा, सोनी को मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ। अपनी बेटी की तरह रखना। मारपीट से शायद नहीं सुधरेगी, प्यार मोहब्बत से ठीक रहेगी। एक बार और कहती हूँ, चोट बहुत लगी है, थोड़ी सी हल्दी लगा देना। तू फिक्र मत कर नूरा, मैं सोनी को अपने कलेजे से लगा के रखूंगी। जा मेरी नानी चाची। ना कर हुस्न दा गुमान, ना कर हुस्न दा गुमान, एक दिन मिट्टी विच मिल जाना। ना कर हुस्न दा गुमान, एक दिन मिट्टी विच मिल जाना। एक दिन मिट्टी विच मिल जाना। बल्ले ओए अम्मा, आपकी ईद मेरी ईद होगी। खूब बर्तन बिकेंगे, बुखारा तक जाएंगे। वो देख। देख जन्नत, क्या हो रहा है? ये कैसे हो गया माँ? मैं जानती थी कि नरमी के बर्ताव से सोनी ठीक हो जाएगी। अब काम काज में लग गई है, आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल बहल जाएगा। ये मुआ कौन है? जन्म जली अपने यार की तस्वीर बना रही है। बल्ले ओए। मैं भी देखूं किसकी तस्वीर है। कौन कलमुआ है? बल्ले ओए, ये तो महिवाल है। गंदी तेरा जन्म जले बेड़ा
फूट गई मेरी किस्मत, फूट गई मेरी किस्मत, मेरी किस्मत फूट गई मेरी किस्मत, फूट गई मेरी किस्मत। चांद हो गया। आज तो गले मिले, बैसाखी का दिन है। ईद के दिन गले मिलेंगे, वो हमारी ईद होगी। मेरी भाभी को कहीं नजर न लग जाए, बहुत प्यारी लग रही हो। ईद के दिन सब मिलेंगे अपने अपने यार से। बहुत खुश हो। चलो सब ईदगाह जा रहे हैं। आज सारी दुनिया ईदगाह है। क्या कह रही हो? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। तुम्हारी समझ में कैसे है? तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया है ना। ईद के दिन सब मिलेंगे अपने अपने यार से, अपने अपने यार से, अपने अपने यार से। का दिन तेरे बिन है फीका, आजा आजा के दिन है खुशी का। हम अकेले और ये मेले, ईद है और तेरी याद है। चांद निकला न मेरी खुशी का, ईद कैसी जो हम हो किसी का। मैं कफस में गुम के बस में, जिंदगी मेरी बर्बाद दिल का मिटे गम, जाने अगले बरस हो न हो हम। कुछ भरोसा नहीं जिंदगी का, ईद का दिन तेरे बिन है फीका। आजा आजा के दिन है खुशी का। हम अकेले और ये मेले, ईद है और तेरी याद है। जो हम हो किसी का, चांद निकला न मेरी खुशी का। मैं कफस में गुम के बस में, जिंदगी में बर्बाद है।
ईद का दिन तेरे बिन हदी का, आजा आजा के दिन है खुशी का, हम अकेले और तेरी याद है। सोनी, बल्ले सोनी किधर गई? सोनी कहाँ चली गई? कहाँ चली गई सोनी? सोनी मेवाड़, सोनी मेवाड़। क्या कर रहा है? अब की उसका नाम लिया तो गर्दन में रोड़ के फेंक दूंगी। सोनी मेवाड़, सोनी मेवाड़। नहीं, नहीं, महिमा बच्ची, नहीं, बल्ले सोनी, सोनी, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। कहीं चोट तो नहीं आई? जन्नत, ये कैसी धमा चौकड़ी है? सोनी को जंगल से पकड़ कर लाई हूँ और फत्ता के साथ बंद कर दिया है। अम्मा जब देखो भाग जाती है। गजब किया बेटी तूने, तेरा गर्म खून है, कुछ सोच समझ कर काम नहीं करती। मैंने सब सोच लिया है। मुझे लगता है दुल्हन के सर पर आसेब है, कोई जीनी या भूत है, कहीं मेरे बेटे को कुछ हो न जाए। अरे तुम तो सठिया गई हो अम्मा, सुबह तक देखना फत्ता सारा आसेब उतार देगा। सो जाओ। मेरा भैया आज दूल्हा बना है। मैं तो पहले ही कहती थी कि दुल्हन के सर पर आसेब है, किसी जिन भूत ने पकड़ लिया है। और फत्ता को क्या हुआ? मेरे शेर से बेटे को बकरी की तरह बांध दिया है। पता तुझे क्या हुआ? अम्मा, बल्ले मुझे पलंग के पाए से बांधकर सारी रात वहाँ खड़ी रही है, शेरनी की तरह मुझे घूर रही थी। अम्मा मुझे ऐसे मालूम होता है खा जाएगी ये। बल्ले अब मुझे जल्दी से खोल दो ना। सोनी, सोनी, माँ, सोनी मर गई माँ? मर गई? दुल्हन बेहोश हो गई है। फत्ता दौड़ के हकीम जी को बुला ला, और हाँ नूरा और तुल्ला को भी खबर कर देना। देख लिया, शुक्र है कि फत्ता सही सलामत है। तेरी तो मत मारी गई थी कि दोनों को एक साथ बंद कर दिया। अब तूने ऐसा काम किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी? मेरी सोनी ने प्याम भेजा है। मिठू मियाँ, मिठू मियाँ, मेरी सोनी कैसी है? ये तुम्हारे सर पे खून कैसा? मेरी सोनी किसी मुसीबत में है, मेरी सोनी किसी मुसीबत में।
तू, मुझको भी अपने पास बुला ले, जहाँ है तू। आज गलियों में तेरी आया है दीवाना तेरा, आज गलियों में तेरी आया है तेरा, होठों पे अफसाना तेरा, आज गलियों में तेरी। पर्दा उठा जलवा दिखा, भीख दे दीदार की, पर्दा उठा जलवा दिखा। मांगता है हुस्न की खैरात मस्ताना तेरा, मांगता है हुस्न की खैरात मस्ताना तेरा, आज गलियों में तेरी आया है दीवाना तेरा, आज गलियों में तेरी। आग में गम की जलाना तेरा, आग में गम की जला जाता है परवाना तेरा, आज गलियों में तेरी। मर्जी है बना दे या मिटा दे तू मुझे, तेरी मर्जी है बना दे या मिटा दे तू मुझे। जिंदगी तुझ पर है सदके, दिल है नजराना तेरा, जिंदगी तुझ पर है सदके, दिल है नजराना तेरा, आज गलियों में तेरी आया है दीवाना तेरा, दिल में लेकर गम तेरा, होठों पे अफसाना तेरा, आज गलियों में तेरी। माहीवाल, तुम कहाँ हो माहीवाल, कहाँ हो तुम कहाँ हो माहीवाल? तुम्हारे दिल में है बेटी। मैंने अभी उसकी आवाज सुनी थी, वो गा रहा था, मुझे बुला रहा था। दिल में बसने वाले की आवाज हर तरफ सुनाई, चिड़ियों के गीत में, पानी के बहाव में, हवा की रवानी में, तुमका नगमा हर तरफ सुनाई देगा। खुशनसीब हैं वो लोग जिनके सीने मोहब्बत से भरे हैं। मुझे माहीवाल से मिला दीजिए, मेरी आंखें उसके लिए तरस गई है मिर्जा। बेटी, जिससे तुम मिलकर एक हो चुकी हो, अब मैं उससे कैसे मिलता? जो दिल में बस चुका है वो एक न एक दिन नजरों के सामने जरूर आए। चलो चलो बेटी चलो। अरे अब तो बता दे मुझे क्या बात है, कहाँ लिए जा रहा है? यार कमाल का गला पाया है। हम सुना करते थे कि संगीत से बीमार अच्छे हो जाया करते हैं, मगर आज तो अपनी आंखों से देख लिया। क्या देख लिया? सच कहता हूँ, आज पीर जी एक बेहोश लड़की को देखने गए, लाख जतन कर डाले मगर उसे होश नहीं आया। लेकिन जब तुम्हारी आवाज सुनी तो उसने आंखें खोल दी। यार तुम संगीत से अपना इलाज क्यों नहीं करते? क्या नाम था उस लड़की का? नाम भला सा नाम था, ला हौले बिला कुव्वत। लड़कियों के नाम तो मुझे याद ही नहीं रहते। भले आदमी उसकी सूरत तो याद होगी। क्यों नहीं,
गोरा सा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, बूढ़ा सा कद, बस यूं समझ लो कि गुजरात शहर की सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत लड़की। अगर देखो तो एक जान छोड़ 1000 जान आशिक हो जाओ, अपनी सोहनी को भूल जाओ। कहीं मेरी सोहनी ही तो नहीं है। अच्छा ये बात है, तो ये दाढ़ी और मूछें लगा के तुम उसी के लिए निकले हो? उसे भूल जाओ, उसकी तो शादी हो गई। जन्नत, वो जरूर महिवाल की आवाज थी। मैं क्या जानूं? मैंने तो उसकी आवाज कभी सुनी नहीं, मगर बड़ी मीठी और सुरीली आवाज थी, जैसे फरिश्ते गा रहे हों। वो महिवाल की आवाज थी, बिल्कुल महिवाल की। मगर पीर साहब कहते हैं वो मेरे दिल की आवाज थी, वो मेरे दिल की आवाज थी। क्यों कपूर, महिवाल का कुछ पता चला? गली गली की खाक छान डाली, मगर महिवाल का कहीं पता नहीं चला। कुछ भी हो रेशमा, वो आवाज महिवाल ही की थी। मैं अपने आका की आवाज को अच्छी तरह पहचानता हूँ। आवाज तो मैं भी पहचानती हूँ, सोनी ने भी आवाज पहचान ली थी। कुछ भी हो, मेरा दिल तो कहता है महिवाल पीर साहब के दर में होगा। वो कैसे रेशमा? वो ऐसी कि पीर साहब ने गीत सुनकर रशीद मियाँ को आगे भेज दिया था। वही उसे ले गया होगा। क्यों? ठीक कहती हो रेशमा, ठीक कहती हो। आका, मालिक, मेरे मालिक। इस दर से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता।
क्या कर रहे हो भत्ता? साहब, ये महिवाल मेरा दुश्मन है। बेटा, ये वो जगह है जहाँ दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं रहता। तुम्हें खून बहाना करना, खून बह गया। भाइयों, गलती इंसानी से हुआ करती है। फत्ता को माफ कर दो, ये नादान है। चलो बेटा फत्ता, चलो। बेटा फत्ता, सोनी तुम्हारी बीवी नहीं है। मगर पीर साहब, सोनी से मेरा निकाह हुआ है। दीवानी लड़की का निकाह नहीं होता। उसकी हाँ या ना का मतलब कोई क्या जाने। और तुम खुद ही कहते हो कि वो हर वक्त महिवाल की रट लगाए रहती। हाँ, ये तो पीर साहब ठीक है, मगर मैं सोनी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। भले हुए उस पर जान छिड़कता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत नफरत से आलूदा है। कैसी अजीब बात है। हुस्न खुदा का नूर। तुम और महिवाल एक ही हुस्न और एक ही नूर से मोहब्बत करते हो, फिर भी तुम्हारे दिल में नफरत का जहर भरा हुआ है। तुम महिवाल की जान लेना चाहते हो। आज से पहले भी तुमने महिवाल को कत्ल करने की कोशिश की थी, और कातिल खुदा और इंसान का दोनों का गुनहगार होता है। जाओ बेटा, महिवाल से अपने कसूर की माफी मांगो, फिर शायद खुदा भी तुम्हें माफ कर दे। आज से महिवाल तुम्हारा भाई है और सोनी की हिफाजत तुम्हारा फर्ज है। गफूर, सरकार गफूर, तूने सुना पीर साहब ने कहा सोनी मेरी, उसका ब्याह फत्ता से नहीं हुआ। मुबारक हो सरकार, मुबारक हो। आज मैं अपनी सोनी से मिलने जा रहा हूँ। नहीं सरकार, वहां न जाइए, वरना फत्ता फिर झगड़ा करेगा। अब तो मैं अपनी सोनी के लिए जान पर खेल जाऊंगा। उसे दुल्हन बनाकर बुखारा ले जाऊंगा। लो, तुम ये ताबीज लो, इसे बेचकर थोड़े से सफर खर्च और एक घोड़े का इंतजाम कर लो। ये घोड़े का सरकार? नहीं, ये गुलाम भी अपने दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। 2 घोड़े का सरकार। किस सोच में हो? बांधो लंगोट। लंगोट खोल दिया। क्यों? खैरियत तो है? मैं सोच रहा हूँ, क्या मुर्दे जिंदा हो जाते हैं? क्या कह रहे हो उस्ताद? मैं झूठ थोड़ी ही कह रहा हूँ, अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। कल जिसे मारकर दरिया पार डाल आए थे, कानों सुनी नहीं आंखों देखी कह रहा हूँ। बल्ले हुए, मैं तब से यही सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। क्या किया जाए? बस पता बता दो कहाँ है वो। अपना वार कभी खाली नहीं गया, सुबह लाश लाकर सामने रख देंगे। अब जाने भी दो, उसे कोई नहीं मार सकता। उसकी जिंदगी अभी बाकी है। जिसे अल्लाह रखे, बल्ले उसे कौन चुके। अबे ओ हमीदे, उस्ताद को जरा ठंडी सी पिला। जब से सोनी से शादी हुई है, अपनी हार बड़ी जल्दी मारने लगे हैं। बस जरा सी हुई और हथियार डाल दिए। लो उस्ताद जी। सोनी, बल्ले आए। ये तुम्हें किसने बांधा है? तेरी बहन ने बांधा है पत्ता। वो मुझसे बहुत नफरत करती है। वो बहुत बुरी है सोनी, मुझे भी उससे डर लगता है, मगर तू बहुत अच्छी है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सोनी, इतनी सारी मोहब्बत। बस इतनी सी? नहीं, इससे भी ज्यादा। इतनी सोनी। तुम मुझे खोल देना। अभी खोलता हूँ।
तू कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी बहुत बुरा। मैं आज यहाँ सो जाऊं सोनी? हाँ। यहाँ नहीं पता। हाँ? नीचे। अच्छा, जहाँ तू कहती है वहीं सो जाता हूँ सोनी। सो जा। अच्छा। आज तुमने पहली बार मुझसे प्यार की बात की है। ये ले। सो जा। हाँ। आज सोनी ने पहली बार मुझसे प्यार की बात की है। पहली बार प्यार की बात की है। पहली बार सोनी ने मुझसे प्यार की बात की है। मैं तुम्हें सब बता दूंगा। तुम्हें वो दिन याद है जब हम बैलगाड़ी में बैठकर बैसाखी के मेले से वापस आ रहे थे? और उसी दिन तुमने मुझसे प्यार की कसमें खाई थी। हाँ। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रास्ते में जब हमारी गाड़ी चिनाब के मोड़ के पास पहुंची तो फत्ता और उसके आदमी ने हमें घेर लिया था।
पड़ी है आंधी गम की, आज पवन है पागल, आज पवन है पागल। कांप रही है धरती सारी, चीख रहे हैं बादल, हो चीख रहे हैं बादल। दुनिया के तूफान हजारों, हुस्न की एक तन्हाई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। मौत की नागन आज खड़ी है, राह में फन फैलाए, जंगल जंगल नाच रहे हैं, शैतानों के साए, हो शैतानों के साए। आज खुदा खामोश है जैसे भूल गया, वो खुदाई हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। घोर अंधेरा मुश्किल राहें, कदम कदम पे धोखे, घोर अंधेरा मुश्किल राहें, कदम कदम पे धोखे। आज मोहब्बत रुक न सकेगी, चाहे खुदा भी रोके, हो चाहे खुदा भी रोके। राह वफा में पीछे हटना प्यार की है रुसवाई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। पार नदी के यार का डेरा, हो पार नदी के यार का डेरा, आज मिलन है तेरा, आज मिलन है तेरा। ओढ़ ले तू लहरों की चुनरी, बांध ले मौज का सेहरा, ओ बांध ले मौज का सेहरा। डोले में मंझधार के होगी तेरी आज विदाई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। डूब के इन ऊंची लहरों में नैया पार लगा ले, उल्फत के तूफान में जिंदा रहते हैं मरने वाले, हो रहते हैं मरने वाले। जीते जी संसार में किसने प्यार की मंजिल पाई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। तेरे दिल के खून से होगा लाल चनाब का पानी, दुनिया की तारीफ में लिखी जाएगी ये कुर्बानी। सोहनी और महिवाल ने अपनी इश्क में जान गवाई, इश्क में जान गवाई।
हमारे प्यार के किस्से सुनाए जा।